गाड़ी निकाल जल्दी तुम। राजू तेरे को कितनी बार क्या कहा तुमने? अब मैंने कहा ईशान क्यों करते हो ये सब, तुम्हें पता ना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैंने तुम्हें छुट्टी काटी है तो तुम मेरा नाम नहीं ले रही थी, बल्कि राजू का नाम लिया तुमने। क्या चल रहा है सब? राजू का नाम? मैंने नहीं मैंने ईशान ही बोला होगा, या शायद गलती से राजू निकल गया होगा। अरे तुम भी तो सोचो, पूरा दिन उसी के साथ रहती हूँ, उसके पीछे पीछे भागती रहती हूँ। राजू यहाँ से जाला उतार दे, काम कर दे, सफाई कर दे, जबान पे नाम चढ़ जाता है। गलती से बोल दिया मैंने। चेतना, मैंने तुम्हारी कमर पे छुट्टी काटी है और तब तुम राजू का नाम ले रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और उसके बीच में? ईशान पागल हो गए हो क्या तुम? नौकर है वो, अब मेरा चक्कर चलेगा, वो भी एक नौकर के साथ। और तुम भी ऑफिस में अपने असिस्टेंट्स के साथ रहते हो, इतनी सारे एम्प्लॉयज है तुम्हारे, उनका भी नाम ले लेते हो तुम घर आके। मैंने तो नहीं बोला कि तुम्हारा उनसे चक्कर तो नहीं चल रहा। ये क्या मतलब है? मतलब मेरे मुंह से गलती से नाम क्या निकल गया, तुम उस पर शक करने लग गए? ठीक है यार, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? आई एम सॉरी, वो काम का टेंशन इतना ज्यादा है कि थोड़ा गुस्सा कर गया। प्लीज गुस्सा मत करो। इट्स ओके। पता है मुझे तुम काम में थोड़ा बिजी रहते हो, स्ट्रेस रहते हो, लेकिन अपनी बीवी पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। नाम ही तो निकला था सिर्फ। पक्का बाबा, अब शक नहीं करूंगा मैं। तो मुझे लेट हो रहा, मैं निकलता हूँ, ठीक है? ध्यान रखना। ठीक, बाय बाय। हे भगवान, आज तो बहुत बुरी फंसती। हेलो राजू, सुन एक काम कर, तू ना अपने गांव चला जा और वापस मत आइयो 1-2 महीने। अरे तेरे साहब मुझे ना छुट्टी काट रहे थे और मेरे मुंह से तेरा नाम निकल गया। अब शक हो गया उन्हें। तो अगर यहाँ पे काम करेगा ना तो शक यकीन में बदल जाएगा। काम कर तो छुट्टी लेके चला जा, फिर 1-2 महीने बाद आ जाइयो। यहाँ पे काम दिला दूंगी या तो आस पड़ोस में काम दिला दूंगी। तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं भी कहाँ रह पाती हूँ तेरे बिना। थोड़े टाइम तक मैं तुझे पैसे बेचती रहूंगी, फिर जल्दी बुलाऊंगी तुझे, ठीक है? चल बाय। शुक्र है टाइम पे बहाना मार लिया, नहीं तो फंस जाती। साहब, गाड़ी क्यों नहीं निकाली? अरे साहब, आप गाड़ी छोड़िए, आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है। क्या? ये क्या बोल रहा है? होश में तो है, बीवी है वो मेरी। अरे साहब, मैं आपको गलत क्यों बोलूंगा? मैंने अपने कानों से सुना है। अच्छा, क्या प्रूफ है तेरे पास? प्रूफ? साहब, आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। चिंता क्यों कर रहा है? मैं भी कहाँ रह पाती हूँ तेरे बिना। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, वो मुझे चीट कर रही है। हाँ साहब। एक काम कर, ये रिकॉर्डिंग मेरे नंबर पे भेज, मैं अभी आया। ईशान, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? आज तो लेट आने वाले थे। ऑफिस गया ही नहीं, सोचा कि जरूरी काम निपटा लूँ, उसके बाद जाऊंगा। देखो चेतना, मुझे सच से बताओ कि तुम्हारा राजू का कैसे चल रहा है? ईशान, तुम फिर शुरू हो गए क्या? अब तुम्हारे दिमाग में बात फंसी जाएगी कि मेरा राजू के बीच में कुछ चल रहा है। अरे गलती से नाम निकल गया, बस राई का पहाड़ बना दिया तुमने तो। देखो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुम्हारा और राजू का इस घर में अफेयर चल रहा है, और प्रूफ भी है मेरे पास। इसे तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने मुंह से सब कुछ सच कबूल लो, वरना मैं अपने पे आया ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या प्रूफ है? पता था, आसानी से तुम मानोगे नहीं। अभी आप तुमको पता है, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब गलती से मैं अपना फोन यहीं भूल गया था, लेकिन उस वक्त मैं ड्राइवर से बात कर रहा था और फोन चालू था। और मेरे जाने के बाद उसने तुम्हारी सारी बातें सुनी है, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुमने राजू को फोन किया था ना, और क्या कह रही थी कि वापस मत आना। तुम्हारा फोन मिला होता, ड्राइवर ने सुन लिया कुछ भी, तो तुम कुछ भी बोलोगे। अरे झूठ बोल रहा है वो, मैं बता रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ना उसे डांटा था मैंने, गाड़ी के साइड में इतना बड़ा स्क्रैच मार दिया था। बोला था मैंने कि तेरे साहब को बताऊंगी, इसीलिए बदला ले रहा है वो। उसने हमारी इतनी बातें सुन ली होगी कि मेरे मुंह से राजू का नाम निकल गया, तो उसने सोचा यही मौका है बदला लेने का, और तुम एक ड्राइवर की बात पे विश्वास कर रहे हो। यार चेतना, कम से कम अब तो सच बोल दो, सच्चाई मेरे सामने है। और अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो एक रात की बात बताऊं, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी उसके फोन में, और सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और मेरे पास भी है। जरा सुनो तो शायद अब तुम्हें यकीन हो। अरे तेरे साहब मुझे ना छुट्टी काट रहे थे और मेरे मुंह से तेरा नाम निकल गया। अब शक हो गया उन्हें। वो अगर यहाँ पे काम करेगा ना तो शक यकीन में बदल जाएगा। इतना सबूत तो काफी है तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए, और एलिमनी के नाम पे एक टूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी मैंने। अब क्या सबूत है तुम्हारे पास? अब ना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, झूठा इल्जाम लगाऊंगी। और क्या बोल रहे थे, एलिमनी में एक फूटी कौड़ी नहीं दोगे? ये पूरा घर लेके दिखाऊंगी एलिमनी में। मुझे ये तो पता चल गया था कि तुम बहुत चालाक लड़की हो, लेकिन इतनी शातिर होगी ये नहीं पता था। टेंशन मत लो,
ये रिकॉर्डिंग तो मेरे फ़ोन में नहीं है बल्कि ड्राइवर के फ़ोन में। तुमने यहाँ से तो डिलीट कर दी, लेकिन उसके फ़ोन का क्या करोगे तुम? अब जितना दिमाग चलाना है ना, चलाओ अपने राजू के साथ। सीधे मिलते कोर्ट में। ईशान मेरी बात सुनो ईशान।